नमस्ते दोस्तों, मैं सुमित स्वर्णकार आ गया हूँ आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही मस्त वीडियो लेके। जी हाँ, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्पेशली सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए। हमारा टॉपिक है सीए फाइनल ग्रुप 1 स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर फॉरेक्स, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। हम उस चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा मकसद रहेगा जो बेसिक कंसेप्ट है उसको क्लियर करना, और इसके बाद सीधा हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने फॉरेक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला इंटरनेशनल फाइनेंस 1 और दूसरा इंटरनेशनल फाइनेंस 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा इस वाले में हमारा मेन मकसद रहेगा जो है जानना कि व्हाई इंटरनेशनल फाइनेंस, नेचर ऑफ कोटेशन, बिड आस्क, स्प्रेड और मिडिल रेट वो हमको जानना है। उसके बाद हमको जानना है क्रॉस रेट क्या है, देन फॉरवर्ड रेट, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, आर्बिट्रेज थ्योरी, परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी और व्हाट ड्राइव्स इंटरेस्ट रेट। ये सारे के सारे पार्ट जो हैं ये हमको इंटरनेशनल फाइनेंस 1 में कवर करना है। हमारा आज का जो टॉपिक है, हमारा आज का टॉपिक रहेगा इन 4 टॉपिक के ऊपर। आज का वीडियो हमारा इन 4 टॉपिक के ऊपर कवर रहेगा, जहां पर हम कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज के, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। एंड आई एम वेरी श्योर कि ये रिवीजन वीडियो के बाद जब आप नंबर सॉल्व करेंगे डेफिनेटली आपको बहुत इजी लगने वाला है। तो चलिए लेट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा फॉरेक्स रिवीजन। तो देखिए, सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है, हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि व्हाई इंटरनेशनल फाइनेंस, व्हाई इंटरनेशनल बिजनेस, क्या जरूरत है इंटरनेशनल बिजनेस की। तो देखिए, सबसे पहला अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इट ओपन्स अप ग्लोबल मार्केट। जी हाँ, हम पूरे दुनिया के साथ व्यापार कर सकते हैं। आज हम सिर्फ एक छोटी सी किराना दुकान में सीमित नहीं रहे, आज हम अपने माल को बाहर बेच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे हल्दीराम या अमूल, अगर आप कभी बाहर यूएस भी जाएंगे, यूएस में आपको हल्दीराम का आउटलेट दिख जाएगा, आपको अमूल का आउटलेट दिख जाएगा। तो ये कैसे हो पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस हुआ, ग्लोबल हमको और एक्सपोजर मिला, तो हम वहां पर एक्सपोर्ट कर पाए, बिजनेस कर पाए। और हम क्या कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट मतलब जब हम बाहर से यहाँ इंडिया में माल लेकर आते हैं, वो क्यों करते हैं, देखिए ताकि हमको क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। बहुत बार देखे होंगे आप लोग कि कुछ लोग ना ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद करते हैं, लाइक लिवाइज है ना, या यूएस पोलो, ये सब क्या है, सब ब्रांडेड और इंपोर्टेड माल है, बाहर से आ रहा है और लोग इसको पहनना पसंद कर रहे हैं क्योंकि क्वालिटी वाला प्रोडक्ट इनको मिल रहा है। देन और क्या होता है, लोअर प्राइस। कभी कभी क्या होता है, हम बाहर से इंपोर्ट करने का रीजन ही यही है कि हमको सस्ते प्राइस में मिल जाता है। बेस्ट एग्जांपल चाइनीज मोबाइल फोन्स, जो मोबाइल फोन इंडिया में बहुत महंगे मिलते हैं, चाइना में बहुत सस्ते मिलते हैं, बिकॉज सबको पता है कि चाइना इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में लीड करता है। देन इंटरनेशनल फाइनेंस में क्या हो सकता है, ग्लोबल फाइनेंस हो सकता है। मतलब क्या, अगर मान लो आज मुझे किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, तो इंडिया में अगर थोड़ा महंगा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, किसी दूसरे कंट्री में जाके वहां से लोन लेकर आ सकता हूँ, जो कि मुझे सस्ते दामों में मिल जाता है। बेस्ट एग्जांपल है जापान। जापान की बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको फाइनेंस देती है। देन इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, अगर हमारे पास भी कुछ पैसा है तो हम चाहे तो बाहर किसी भी देश में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो ये हमारा मेन ब्रॉडली 4 पार्ट है। इन 4 चीजों के लिए हम इंटरनेशनल बिजनेस में घुसते हैं, जहां पर इंटरनेशनल पैसों का, डॉलर, पाउंड वगैरह वगैरह, फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज होता है। तो ये हमारा पहला प्रिंसिपल रहा। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, देखिए, जी हाँ, ये जो दूसरा प्रिंसिपल है ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी हाँ, आप इस प्रिंसिपल को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर ये प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया तो आगे कोई भी प्रॉब्लम हो फॉरेक्स का आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्यों, कि जब प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हो तो आपको फर्स्ट अपने आप से कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, तब ये हेल्प करता है। देखिए, पहला अगर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट मतलब हमने इंडिया से बाहर माल भेजा। लेट सपोज मैंने यूएस वाले को माल भेजा, अगर मैंने यूएस वाले को माल भेजा, माल बेचा, तो क्या होगा, मैं उससे पैसे रिसीव करूंगा, और यूएस वाला मुझे पैसे किस फॉर्म में देगा, वो मुझे डॉलर में देगा। मतलब मुझे क्या मिलेगा, मुझे डॉलर मिलेगा। और अगर मुझे डॉलर मिल गया तो वो डॉलर को मैं इंडिया में खर्च करूंगा, लेकिन इंडिया में तो डॉलर चलता नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसी डॉलर को जाना पड़ेगा, किसी बैंक को बेचना पड़ेगा।
तो समझ में आया। जब हम एक्सपोर्ट करते तो आप क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन अगर एक्सपोर्ट का है ना तो आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि हमने एक्सपोर्ट किया है तो वी विल रिसीव डॉलर एंड देयर आफ्टर इमीडिएटली वी विल सेल द डॉलर। हमको पहले डॉलर मिलेगा। यहाँ डॉलर में सिर्फ फॉरेन करेंसी को इजीली हमको समझ में आया बोल के मैंने डॉलर लिया है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, फॉरेन करेंसी में पाउंड हो सकता है, युआन हो सकता है, यूरो हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बट हमारे इस वीडियो में, हमारे इस क्लास में हम समझने के पर्पस के लिए क्या करेंगे, फॉरेन करेंसी को मैक्सिमम टाइम डॉलर से डिनोट करेंगे। देन अगर क्वेश्चन में रहे इंपोर्ट, कि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो सोच के देखो इंपोर्ट में क्या होता है, आप बाहर से माल मंगवाते हो। आपने बाहर से कोई एक कार मंगवाई, अगर आपने बाहर से माल मंगवाया तो आप बाहर वालों को पेमेंट करोगे। बाहर वालों को पेमेंट करोगे तो बाहर वाला किस रूप में पेमेंट लेगा, वो डॉलर में पैसे लेगा। बट डॉलर तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम हमारे किसी बैंक के पास जाकर डॉलर को बाय करेंगे। समझ में है आपको। देन उसके बाद अगर हमको फाइनेंस चाहिए, हमको कहीं से लोन चाहिए, तो अगर हमने कहीं से बाहर वाले से कहीं से फाइनेंस लिया, लोन लिया, तो हमको उससे में क्या होता है, हमको डॉलर रिसीव होता है। तो मान लो मैंने फाइनेंस कह रहा बाहर से 50,000 करोड़ डॉलर का, कुछ ज्यादा अमाउंट हो गया, फाइन, 50,000 करोड़ डॉलर का मैंने क्या किया, एक लोन लिया, एक फाइनेंस लिया, तो मुझे डॉलर मिल गया। बट डॉलर इंडिया में चलता नहीं है, तो मैं डॉलर को क्या करूंगा, इंडिया के किसी बैंक को बेच दूंगा। तो व्हाट आई विल डू, सेल डॉलर। द लास्ट वन इज इन्वेस्टमेंट। अगर मेरे पास पैसे हैं एक्स्ट्रा तो मैं बाहर अगर कहीं जाके अगर इन्वेस्टमेंट करूं, तो बाहर इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डॉलर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो डॉलर तो मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, डॉलर को बाय करूंगा। सो इन ईच ऑफ दिस केसेस डॉलर नीड्स टू बी एक्सचेंज फॉर रुपीज। इन चारों ही केसेस में डॉलर को रुपीज के साथ एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो ये चार जो पॉइंट, इसको अच्छे से याद रखेगा, नंबर सॉल्व करते समय बहुत इजी हो जाएगा आपका, ट्रस्ट मी। चलिए दूसरे प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल नंबर 3। जब हम बात करते हैं एक्सचेंज रेट की, एक्सचेंज रेट क्या है, एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच वन करेंसी कैन बी एक्सचेंज्ड, दैट इज बोट और सोल्ड। आप खरीद सकते हो चाहे बेच सकते हो फॉर अनदर। मतलब क्या, एग्जांपल, ₹60 पर डॉलर इज द एक्सचेंज रेट बिटवीन रुपीज एंड डॉलर। फॉर एग्जांपल, ₹90 पर पाउंड इज द एक्सचेंज रेट बिटवीन रुपीज एंड पाउंड। तो समझ में आपको एक्सचेंज रेट क्या है, एक्सचेंज रेट इट इज द रेट एट विच वन करेंसी कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर अनदर। मतलब ये कि अगर हमने 60 रुपए दिए तो हमको $1 मिल जाएगा, मतलब डॉलर के बदले रुपीस के बदले डॉलर। समझ में आया। देन नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल नंबर 4, ये क्या है, नेचर ऑफ कोटेशन। देखिए फॉरेक्स में दो प्रकार के हम कोटेशन के बारे में बात करेंगे। पहला आपका आता है डायरेक्ट कोटेशन और दूसरा आपका आता है इनडायरेक्ट कोटेशन। बहुत ही सिंपल है। देखिए डायरेक्ट कोटेशन मतलब क्या होता है, द डायरेक्ट कोट एक्सप्रेसेस द एक्सचेंज रेट एज होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। देखिए क्या होता है, एक आपका होम करेंसी रहेगा, दूसरा आपका फॉरेन करेंसी रहेगा। होम करेंसी को कभी कभी हम डोमेस्टिक करेंसी भी बोलेंगे। जैसे मान लिया इंडिया और यूएस के साथ कुछ लेन देन हो रहा है, तो इंडिया, हम इंडिया वाले हैं तो हमारे लिए होम करेंसी क्या है, रुपीज। बाहर यूएस वाले क्या है, फॉरेन, तो फॉरेन करेंसी डॉलर। ठीक है, तो ये क्या बोले, डायरेक्ट कोट मतलब जब आप होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी अगर आप डिनोट करते हो तो होता है डायरेक्ट कोट। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया में आप हो तो क्या है, ₹60 पर डॉलर इज द डायरेक्ट कोट इन इंडिया फॉर डॉलर। डॉलर के लिए अगर आप ऐसा कोट कर दिया, आप इंडिया में हो, ₹60, दैट इज यहाँ क्या बोल रहे, देखिए होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, मतलब होम करेंसी पर यूनिट ऑफ होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। समझ में आपको। एंड अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट कोट की। इनडायरेक्ट कोट में क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। मतलब क्या, फॉरेन करेंसी पर यूनिट ऑफ होम करेंसी। अगर इसको रिवर्स कर दें, मतलब मान लीजिए तो ₹60 पर डॉलर है, अगर इसको कन्वर्ट करूं मैं, मान लो अगर मैं इसको 1/60 अगर करूं तो क्या आ जाएगा, $0.0167, यानी कि इतने डॉलर ₹1 के बदले में। यानी कि फॉरेन करेंसी पर यूनिट ऑफ होम करेंसी, मतलब इतने फॉरेन करेंसी एक होम करेंसी के बदले मिलेंगे। मतलब एक हमारा होम करेंसी क्या गया, ₹1, तो फॉरेन करेंसी, इतने फॉरेन करेंसी $0.167, इतने फॉरेन करेंसी एक होम करेंसी में मिलेंगे। यानी कि तो कैसे होगा हमारा इनडायरेक्ट कोट, $0.0167 पर रुपी इज द इनडायरेक्ट कोट इन इंडिया। तो इंडिया के लिए अगर ऐसा कुछ आ गया, $0.167 पर रुपी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट कोट। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए समरी अगर हम बात करें, डायरेक्ट कोट मतलब क्या होगा, होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। मतलब होम करेंसी
पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, एंड इनडायरेक्ट कोड क्या हो जाएगा, फॉरेन करेंसी पर यूनिट ऑफ होम करेंसी। समझ में आ गया आपको? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल नंबर 5। देखिए दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन वीडियो है, यहाँ पर हम पूरी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों की एक बार क्लास पूरी हो चुकी है या आपको बेसिक कुछ तो पता होगा ही होगा, तो उन्हीं लोग के लिए ये रिवीजन वीडियो काम आएगा। अदरवाइज हो सकता है कि आपको शायद समझ में ना आए, बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस रिवीजन के साथ साथ भी आपके कुछ कंसेप्ट को मैं क्लियर कर दूं। चलिए, प्रिंसिपल नंबर 5 ये क्या कहता है, द डायरेक्ट कोट इन वन कंट्री इज द इनडायरेक्ट कोट इन अनदर कंट्री। सॉरी, माफ कीजिए, गलत हो गया, ये कंट्री होगा। एक कंट्री का डायरेक्ट कोड दूसरे कंट्री के लिए इनडायरेक्ट कोड हो जाएगा। जी हाँ, देखिए फॉर एग्जांपल ₹60 पर डॉलर इज द डायरेक्ट कोड इन इंडिया, क्योंकि इंडिया का क्या है, होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, तो ये क्या गया डायरेक्ट कोड। लेकिन अगर हम इसको देखें यूएस की तरफ से देखें, डॉलर की तरफ से देखें, तो क्या हो जा रहा है, डॉलर के लिए क्या है, रुपीज फॉरेन करेंसी है, तो फॉरेन करेंसी पर यूनिट ऑफ होम करेंसी। तो अगर हम डॉलर की तरफ से देखें तो इनडायरेक्ट कोड हो जाएगा, इंडिया की तरफ से देखेंगे तो डायरेक्ट कोड हो जाएगा। तो दिस इज द प्रिंसिपल क्या, कि हर एक डायरेक्ट कोड एक कंट्री का दूसरे कंट्री के लिए इनडायरेक्ट कोड होता है। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट कोड इज द इनवर्स ऑफ डायरेक्ट कोड एंड वाइस वर्सा। जी हाँ, अगर आपको एक इनडायरेक्ट कोड निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, 1 डिवाइडेड बाय डायरेक्ट कोड। जैसे मैंने ऊपर निकाल के दिखाया था आपको कि अगर हमारे पास एक एग्जांपल है डायरेक्ट कोड ₹60 पर डॉलर का, तो उसको हमको अगर इनडायरेक्ट कोड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, इट इज अ रिवर्सल ऑफ, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हमारा हो जाएगा, डॉलर में निकल गया, तो $0.167 पर रुपी। तो क्वेश्चन में क्या होगा, बहुत बार आपको डायरेक्ट कोड दे देगा, आपको इनडायरेक्ट कोड निकालना पड़ेगा या वाइस वर्सा। तो उस समय आप ध्यान रखिएगा कि 1 इनडायरेक्ट कोड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डायरेक्ट कोड। ठीक है, देन नेक्स्ट, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारा प्रिंसिपल नंबर 7 में, प्राइस इन प्रोडक्ट। जी हाँ, ये प्रिंसिपल भी समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम नंबर सॉल्व करेंगे, कोई भी सम सॉल्व करेंगे, तब ये चीज का क्लैरिटी होना 100% जरूरी है। अदरवाइज आप गलत करके आ जाओगे, आपको लगेगा कि आपने सही किया है लेकिन आपका आंसर गलत होगा और फिर मार्क्स भी आपको नहीं मिलेंगे। तो देखिए ये क्या कहता है, प्राइस एंड प्रोडक्ट के बारे में। अब आप सिंपल इसको समझने से पहले आप ये देखिए, मान लीजिए कि मैंने 3 रुपए दिए एक पार्ले जी के लिए, मैंने 3 रुपए दिए एक पार्ले जी के लिए। इट मींस पार्ले जी क्या है, एक प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, ₹3। सिमिलरली यहाँ पर हम पार्ले जी को अगर रिप्लेस कर दें डॉलर के लिए, तो मान लीजिए मैंने 70 रुपए दिए $1 के लिए, तो डॉलर क्या हो गया हमारा प्रोडक्ट और प्राइस क्या हो गया हमारा रुपीज। यानी कि हम ये बोले कि जो पहला लिखा गया है वो हमारा प्राइस है और जो सेकंड में आ रहा है वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, अब चलिए अब इस चीज को समझते हैं। तो प्राइस एंड प्रोडक्ट मतलब क्या, इन अ डायरेक्ट कोड। अगर डायरेक्ट कोड में क्या होता है, होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, दैट इज होम करेंसी इज द प्राइस एंड फॉरेन करेंसी इज द प्रोडक्ट। मतलब अगर ये डायरेक्ट कोड है, जैसे कि मान लो ₹60 पर डॉलर, ये हमारे लिए क्या हो गया, डायरेक्ट कोड। हम इंडिया में है, इंडिया की होम करेंसी क्या है, रुपीज, तो होम करेंसी पहले आ गई, मतलब होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, तो क्या हो गया ये डायरेक्ट कोड। तो क्या कह रहा है ये, होम करेंसी इज द प्राइस। देखिए 60 रुपए $1 के, अभी भी हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो फर्स्ट है होम करेंसी वो क्या हो जाता है, हमारा प्राइस हो जाता है। एंड सिमिलरली जो हमारा सेकंड प्रोडक्ट है, दैट इज द फॉरेन करेंसी इज द प्रोडक्ट। समझ में है आपको? दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है, सिमिलरली इन एन इनडायरेक्ट कोड, अगर एक इनडायरेक्ट कोड है तो फॉरेन करेंसी इज द प्राइस एंड होम करेंसी इज द प्रोडक्ट। सही बात है। अगर इसको मैं ऐसे लिखूं कि $0.0167 पर रुपी, तो इस केस में क्या हो जा रहा है, दिस इज द फॉरेन करेंसी एंड दिस इज द होम करेंसी। तो अगर आपको एक होम करेंसी चाहिए, अगर आपको ₹1 चाहिए, तो आपको इतने डॉलर पे करने पड़ेंगे। तो यानी कि जो पे करना पड़ रहा है वो क्या है, आपका प्राइस। किसके लिए पे कर रहे हो, क्या खरीदना है आपको, रुपीस, तो रुपी क्या हो गया आपका प्रोडक्ट। तो हम बोल सकते हैं इन एन इनडायरेक्ट कोड द फॉरेन करेंसी इज द प्राइस एंड द होम करेंसी इज द प्रोडक्ट। सो इन ईदर केसेस हमने ये जाना कि द फर्स्ट करेंसी इज अ पेयर ऑफ टू, इन अ पेयर ऑफ टू करेंसीज, अगर 2 करेंसी दिया गया है और तो उसमें जो पहला करेंसी है इज द प्राइस एंड द सेकंड करेंसी इज द प्रोडक्ट। ये हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो देखिए फॉर एग्जांपल ₹70 पर डॉलर यहाँ पर दिया गया है, तो डायरेक्ट कोड इन इंडिया है ये ला, क्योंकि देखिए इंडिया के लिए होम करेंसी क्या है, रुपीस, तो होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी कि क्या हो गया, ये हमारा डायरेक्ट कोड हो गया। तो
डायरेक्ट कोट इन इंडिया, दिस इज द डायरेक्ट कोट इन इंडिया। अब बिकॉज द एक्सचेंज रेट, क्यों है डायरेक्ट कोट, क्योंकि द एक्सचेंज रेट क्या है, वो होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी में, इसलिए हमारे लिए डायरेक्ट कोट हो गया। आगे देखिए, तो ये यहाँ पर प्राइस क्या हो जाएगा, जो पहला करेंसी है दैट इज होम करेंसी, एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा फॉरेन करेंसी दैट इज सेकेंड करेंसी, दिस इज आवर फर्स्ट करेंसी। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आपका कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। मुंबई बैंकर, मुंबई का एक बैंकर है, अगर मुंबई है तो मतलब इंडिया है, इंडिया है तो इंडिया के लिए होम करेंसी क्या है, रुपीस, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो मुंबई बैंकर हैज गिवन द फॉलोइंग कोड्स, उसने फॉलोइंग कोड दिया है, क्या क्या आपको आइडेंटिफाई करना है, वेदर दे आर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, आपको देखना है कि डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है। फॉर ईच डायरेक्ट कोड गिव द कॉरस्पॉन्डिंग इनडायरेक्ट कोड, अगर जो डायरेक्ट कोड आ गया उसके लिए आपको इनडायरेक्ट कोड देना है, एंड वाइस वर्सा करना है। एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द प्राइस एंड प्रोडक्ट, और आपको उसमें बताना है कि उसमें प्राइस क्या है, प्रोडक्ट क्या है। तो देखिए ये हमने एक सम लिया है, जहां पर करेंसी युआन में रेट दिया है 9.54, करेंसी क्या है INR पर चाइनीज युआन, मतलब क्या रुपीज पर चाइनीज युआन। हम कहां पर है, हम इंडिया में है, इंडिया के लिए होम करेंसी क्या है, होम करेंसी क्या है रुपीज। तो यहाँ पर ये क्या है देखो, होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी कि क्या हो गया, ये हमारा डायरेक्ट कोड हो गया, ठीक है। अब इसका दूसरा कोड क्या हो जाएगा, चाइनीज युआन पर रुपी, यानी कि चाइनीज युआन पर इंडियन रुपी, यानी कि क्या हो गया इंडिया के लिए इनडायरेक्ट कोड हो जाएगा। ओके फाइन, तो अब ये अगर आपको रेट निकालनी है तो रेट कैसे निकालेंगे हम, बहुत सिंपल, अभी हमने देखा था 1 डिवाइडेड बाय 9.54, आप सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 0.1048, ठीक है। अब हमको पूछा है कि ऑल्सो आइडेंटिफाई द प्राइस एंड प्रोडक्ट, प्राइस क्या है, देखिए आपको ये वाला देखना है, आपको इस कॉलम को देखना है। हमने क्या देखा, इंडियन रुपी पर चाइनीज युआन, अगर आपको एक चाइनीज युआन खरीदना है तो चाइनीज युआन खरीदने के लिए आपको कितने रुपए देने हैं, इंडियन रुपीज में देने हैं, तो इंडियन रुपीज क्या गया, प्राइस हो गया, तो देखो प्राइस इज इंडियन रुपीज, एंड प्रोडक्ट क्या खरीद रहे हो, चाइनीज युआन, तो प्रोडक्ट हो गया चाइनीज युआन। सिमिलरली दूसरा केस में देखिए, अगर हमने ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कुछ करेंसी दी है और रेट दिया है 0.0179, और करेंसी कैसे दी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर इंडियन रुपी, यानी कि ये हमारे लिए इनडायरेक्ट कोड हो गया, क्योंकि हमारे लिए होम करेंसी क्या है, इंडियन रुपी, ये सेकंड वाला पार्ट में गया इंडियन रुपी, तो ये क्या हो गया इनडायरेक्ट कोड। एंड इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है, इंडियन रुपी पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर, उसका रेट क्या हो सकता है 1 डिवाइडेड बाय 0.0179, ये अगर हम करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, उसका रेट मिल जाएगा। देन अब अगर हम इसको देखें ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर इंडियन रुपी, तो इसमें आप 1 रुपए खरीदोगे तो आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे, सॉरी इतना प्राइस पे करना पड़ेगा, तो प्राइस क्या हो गया ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्रोडक्ट क्या हो गया इंडियन रुपीज। थर्ड सिचुएशन यूरो का केस में रेट दिया है 80.19, कैसे दिया है INR पर यूरो, 1 यूरो खरीदने के लिए इतना प्राइस पे करना है सिंपली, तो हमारा प्राइस क्या हो गया, प्राइस हो गया इंडियन रुपीज, प्रोडक्ट क्या हो गया, क्या खरीद रहे हो यूरो, एंड ये इंडिया में है, होम करेंसी पहले आ गई, तो दिस इज डायरेक्ट कोड। एंड लास्ट वाला देखिए यूके पाउंड पर इंडियन रुपी, तो हम इंडिया में है और ये पर इंडियन रुपी बोल दिया, मतलब ये इनडायरेक्ट कोड हो गया। प्राइस कितना दिया है, रेट दिया है 0.01, ओके। देन इंडियन रुपी क्या हो गया, प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट खरीदना है तो प्रोडक्ट में आ गया इंडियन रुपीज, और प्राइस कितना पे कर रहे हो, दैट इज यूके पाउंड इज द प्राइस। उम्मीद कर आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको कहाँ डाउट आ रहा है, मैं कोशिश करूंगा आपको नेक्स्ट इसको समझाने का। देन बाकी ये PDF जो है ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपको मिल जाएगा, तो आप उसको रीड कर सकते हो, देख सकते हो, या फिर आपके पास बेस्ट ऑप्शन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में ना आपको ऐसा कुछ वर्ड यूज करके देगा फॉर डॉलर, ठीक है, अगर ऐसा कुछ टर्म बोल दिया ना तो इट मीन्स डॉलर इज द प्रोडक्ट, जिसे बोलते हैं ना कि 5 रुपीज फॉर दिस, 5 रुपीज फॉर अ पेन, तो फॉर अ पेन मतलब एक पेन का प्राइस बता रहा है, तो कभी कोई क्वेश्चन में अगर ऐसा टर्म आ गया फॉर डॉलर, इट मीन्स वो क्या बताना चाह रहा है, वो बताना चाह रहा है कि डॉलर क्या है, डॉलर इज अ प्रोडक्ट, वो ये बताना चाह रहा है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल नंबर 9 क्या कहता है, द एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसी विल बी द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड सिंस अदरवाइज आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज विल अराइज। जी हाँ, ये चीज बहुत कॉमन है कि जो अगर हम एक्सचेंज रेट की बात करें, जैसे मान लो 60 रुपीज पर डॉलर या आपका
0.56 पाउंड पर डॉलर, ऐसा कुछ भी एक करेंसी का ऑल ओवर ग्लोब जो भी एक्सचेंज रेट रहेगा वो मोटा मोटी आपका सेम रहेगा। क्योंकि अगर वो सेम नहीं रहा ना तो क्या हो जाएगा, आर्बिट्रेज का अपॉर्चुनिटी आ जाएगा। मतलब क्या होगा कि मैं एक देश जहां पर सस्ता मिल रहा है, जहां पर सस्ता मिल रहा है वहां से मैं बाय कर लूंगा, और जहां पर महंगा बिक रहा है वहां पर जाकर उसको सेल कर दूंगा। तो दिन भर तो मेरा काम यही रह जाएगा। फिर फॉर एग्जाम्पल कि मान लो डॉलर जो है वो इंडिया में सस्ता मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल 70 रुपए में, और यही डॉलर पाकिस्तान में अगर जाए तो 100 रुपए में बिक रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इंडिया से डॉलर खरीदूंगा और पाकिस्तान को बेच दूंगा, तो बैठे बैठे मेरा 30 रुपए का फायदा हो गया। तो ये ऐसे नहीं हो सकता। ये जो भी होगा ये बोल रहा है कि द एक्सचेंज रेट बिटवीन द टू करेंसी विल बी द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो दोनों का सेम रहेगा। सेम रहेगा इन द सेंस जैसे कि मान लो कि अगर ये इंडिया में 70 रुपए, पाकिस्तान में 100 रुपए, तो आप देखोगे कि इंडिया का और पाकिस्तान का जो रुपए है ये दोनों का भी बराबर हो जाएगा। मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल आपको कैसे समझाऊं मैं, देखिए आपको ऐसे दिखाता हूं मैं आपको। 1 रुपीज 100 पर पाउंड एंड रुपीज 60 पर डॉलर, ठीक है। एंड अगर आप यहां जाओगे पाउंड के केस में तो ऐसे मिल सकता है आपको कि डॉलर 1.50 पर पाउंड। तो देखिए यहाँ पर हमारे लिए पाउंड का रेट क्या है, 100 रुपए, और यहाँ पर पाउंड का रेट क्या है, $1.5। हमारे लिए डॉलर का रेट कितना है, 60 रुपए। तो अगर मैं इसको ऐसे करूँ, दिस इज नथिंग बट दिस इज 60 रुपीज इंटू 1.5 टाइम्स, यानी कि कितना हो गया, लगभग ये आपका 90 रुपये हो गया पर पाउंड। तो देखिए लगभग हमारा सेम हो गया रुपीज। हालांकि मैंने एक रैंडम बेस लिया था, अदरवाइज ये सेम रहेगा। आप एक्सचेंज करके देखो आपको सेम मिलेगा। तो सिंपली मान के चलिए कि द एक्सचेंज रेट बिटवीन द टू कंट्रीज विल बी द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप कहीं पर मिलो वो ऑलमोस्ट मोटामोटी आपका सेम रेट में मिलेगा आपको। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल, नेचर ऑफ कोट टू। देखिए क्या होता है कि एक अमेरिकन टर्म होता है, दूसरा आपका यूरोपियन टर्म होता है, उसमें कोटेशन आपको दिया गया रहेगा। जैसे कि तो अमेरिकन टर्म क्या है, इफ एन एक्सचेंज रेट इज डायरेक्ट कोट इन अमेरिका। अगर अमेरिका में डायरेक्ट कोट है, अब अमेरिका में डायरेक्ट कोट है मतलब अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, मतलब अमेरिका का डायरेक्ट कोट कब होगा, जब अमेरिका का होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी ऐसे होगा। अमेरिका का होम करेंसी क्या है, डॉलर, यानी कि अगर डॉलर पर फॉरेन करेंसी अगर कुछ ऐसा हो तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका अमेरिकन टर्म में हो जाएगा। तो देखिए, सो इफ एन एक्सचेंज रेट इज डायरेक्ट कोट इन अमेरिका इट इज सेड टू बी इन अमेरिकन टर्म, जैसे कि डॉलर पर रुपी, डॉलर पर पाउंड। यूरोपियन टर्म क्या कह रही है, इफ एन एक्सचेंज रेट इज इनडायरेक्ट कोट इन अमेरिका, अगर इनडायरेक्ट कोट इन अमेरिका है तो क्या हो जाएगा, वो यूरोपियन टर्म में कहलाएगा, जैसे कि रुपीस पर डॉलर, पाउंड पर डॉलर। तो देखिए इनडायरेक्ट मतलब क्या, इनडायरेक्ट कोट मतलब क्या, फॉरेन करेंसी पर यूनिट ऑफ होम करेंसी। तो देखिए डॉलर के लिए क्या है, ये रुपीस फॉरेन करेंसी है। एक होम करेंसी, हम डॉलर के व्यू से देख रहे हैं, एक होम करेंसी के लिए कितना फॉरेन करेंसी दे रही हो, है ना। तो ये क्या हो गया, डॉलर के लिए फॉरेन करेंसी, तो फॉरेन करेंसी पर यूनिट ऑफ होम करेंसी, ये हमारा क्या हो जाएगा, यूरोपियन टर्म में। यूरोपियन टर्म में अगर ऐसा ये लिखा तो ये यूरोपियन टर्म है और ये आपका अमेरिकन टर्म है। देन अब आता है दूसरा एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल 11, बिड आस्क स्प्रेड एंड मिडिल रेट। तो देखिए बिड रेट आस्क रेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर सॉल्व करने के लिए आपको ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा। बिड रेट हम बहुत बार क्या पढ़ेंगे, बिड रेट, आस्क रेट, ऐसा कुछ पढ़ेंगे। तो उसका मतलब क्या है, देखिए बिड रेट मतलब द प्राइस एट विच द बैंक इज विलिंग टू बाय, जिस प्राइस पे बैंक खरीदने के लिए रेडी है, दैट इज बिड रेट। एंड द प्राइस एट विच द बैंक इज विलिंग टू सेल, और जिस प्राइस पे बैंक बेचने के लिए रेडी है वो क्या होता है, आस्क रेट। और बिड और आस्क के दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्प्रेड। सो द डिफरेंस बिटवीन बिड एंड आस्क इज स्प्रेड। एंड मिडिल रेट क्या है, द एवरेज ऑफ बिड एंड आस्क, मतलब आस्क रेट प्लस बिड रेट डिवाइड बाय 2, ये हमारा जो निकलेगा वो हमारा हो जाएगा मिडिल रेट। अब इसको हम समझेंगे बिड और आस्क कैसे होगा और डिटेल में समझेंगे। तो देखिए नेक्स्ट प्रिंसिपल 12, दो टाइप के कोट हमको देखने मिलेंगे, एक आपका वन वे कोट, दूसरा आपका टू वे कोट। वन वे कोट मतलब यहाँ पर आपको बिड और आस्क ऐसा कुछ अलग से नहीं देगा, आपको सिंपली एक ही रेट दे देगा, जैसे कि ₹60 पर डॉलर, ठीक है।
देन दूसरा चीज आपका है टू वे कोट। यहाँ पर देखिए 60-64 दो तो रेट दिया है पर डॉलर, $1 के लिए दो रेट दिया है, मतलब समझ में नहीं आया। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है इन टू वे कोट, मतलब जैसे दो तो दीजिए ना टू वे कोट, एक इसमें कमती रहेगा एक आपका महंगा रहेगा। तो द बिड प्रीसीड्स आस्क, इट मीन्स जो बिड रेट है वो आस्क रेट से पहले रहेगा। इट मीन्स जो पहला रेट रहेगा वो क्या कहलाएगा, बिड रेट, और जो दूसरा रेट रहेगा वो क्या कहलाएगा, आस्क रेट। इट मीन्स इस रेट में बिड रेट मतलब क्या, द प्राइस एट विच द बैंक इज रेडी टू बाय। तो बैंक अगर खरीदेगा ना आपसे तो 60 रुपए में खरीदेगा, और बैंक क्या खरीदेगा, $1 खरीदेगा, और बैंक अगर आपको बेचेगा तो आपको 64 में बेचेगा। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको कुछ ऐसा सीन दिख रहा है ₹60-64 पर डॉलर, इट मीन्स द बैंक इज बाइंग डॉलर एट 64 एंड द सेलिंग एट 65। सॉरी ये 60 गलत हो गया, बैंक बाइंग एट 60 एंड सेलिंग एट 64, बाइंग एट 60 एंड सेलिंग एट 64। नाउ कभी कभी क्या होता है, ये जो आपका बिड आस्क रेट है ना, ये कुछ ऐसे इस तरीके से लिखा रहता है। मान लो हमारा केस है रुपी पर पाउंड आपको निकालना है, और ऐसा लिख दिया क्वेश्चन में 99.20-70। तो इट मीन्स ये जो -70 है ये क्या करते हैं, ये हम करते हैं जो पहला वाला रेट है ना, पहली वाली रेट में इसको हम प्लस कर देते हैं, और जो वैल्यू आती है वो हमारा निकल के आ जाता है दूसरा वैल्यू। इट मीन्स अगर ऐसा कुछ लिख के आए, अगर ऐसा कुछ लिख कर आया आपके क्वेश्चन में, तो उसको हम कैसे मानेंगे, इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से 99.20 एंड 99.70। तो ये रेट आपका हो गया बिड रेट, ये आपका हो गया आस्क रेट। बैंक खरीदेगी इस रेट पे, बैंक बेचेगी इस रेट पे। समझ में आया। ठीक उसी तरीके से कभी कभी क्या होगा, आपको इस तरीके से लिख देगा। यहाँ तो देखो कोई बात नहीं, डेसिमल के बाद दोनों में 2-2 डिजिट था तो हम इसको इजीली कर दिए। यहाँ देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, और यहाँ पर डैश देके सिर्फ 2 डिजिट का रेफरेंस दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पीछे की तरफ से ऐड करके लाएंगे। यानी कि अगर ये आपका 105.300 है और दूसरा आपको जो रेफरेंस दिया वो सिर्फ 25 का दिया है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे 105.300 प्लस पीछे से आएंगे यानी कि 52, बस इतना, और सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 105.325। तो ये रेट हमारी निकल के आ जाएगी। समझ में आ गया। तो इसमें क्या हो गया, इट मीन्स ये हमारा हो गया बिड रेट और ये हमारा हो गया आस्क रेट। सिमिलरली कभी कभी क्या होगा, ये तो डेसिमल के बाद वाला है, डेसिमल के पहले वाला भी दे देता है कभी कभी, जैसे कि 65.45-1.47। अगर पॉइंट के पहले वाला भी दे दिया तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। ये बोल रहा है कि पहला केस आपका 65.45 अगर है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा 66.47 होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं प्रिंसिपल नंबर 13 जो हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या, इन केस ऑफ बिड द बैंक बायज द प्रोडक्ट। हाँ, बिड के केस में क्या होता है, बैंक प्रोडक्ट को खरीदता है। देखिए अगर यहाँ पर ऐसा कुछ बोले, दिस इज व्हाट, दिस इज रुपी पर पाउंड, यानी कि एक पाउंड के लिए बैंक इतना बिड लगाया, इतना आस्क लगाया। बिड मतलब क्या, बाय करना। तो इट मींस बैंक खरीदेगी 99.20 में खरीदेगी। क्या खरीदेगी, एक पाउंड। अगर आपको पाउंड बेचना है तो बैंक 99.20 में खरीदेगी। सो इट मींस इन केस ऑफ बिड द बैंक बायज द प्रोडक्ट। बैंक क्या करती है, प्रोडक्ट को खरीदती है। एंड इन केस ऑफ आस्क, आस्क मतलब क्या, बैंक सेल कर रही है तो बैंक प्रोडक्ट को बेचती है। द बैंक सेल्स द प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको हम देखें एक टेबल की तरफ से सोचते हैं। इसको मैं लिख देता हूं, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ बिड, यहाँ इसको लिखता हूँ बैंक और लिखता हूँ कस्टमर। यहाँ पर ये हो गया हमारा आस्क, दिस इज बैंक एंड दिस इज कस्टमर। देखिए ये क्या कर रहा है, अगर बिड का केस ले लें, ठीक है। बिड के केस में मान लो हमारा रेट क्या है, हमारा रेट है कुछ इस तरीके से रुपी पर पाउंड, कुछ ऐसा सीन है हमारा रुपी पर पाउंड। तो उस केस में अगर बाय अगर करती है, मान लो अगर बैंक अगर बाय कर रही है पाउंड, मतलब बैंक अगर पाउंड बाय कर रही है, इट मींस कस्टमर क्या बाय कर रहा है, रुपी। बोले कैसे, सोच कर देखिए, एकदम अपने एकदम माइंड को एकदम खाली कर लीजिए और जो कह रहा हूं सिर्फ उसको गौर कीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास पाउंड है, आई हैव 100 पाउंड। तो इस पाउंड को मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं, मैं इसको बेचूंगा जाके। मैं इसको जाके बैंक को बेच दिया, मैंने सेल कर दिया बैंक को। अगर मैंने सेल किया बैंक को तो बैंक ने क्या किया, बाय। सो इट मीन्स अगर मैं ये कहूं कि बैंक ने बाय किया, क्या बाय किया, पाउंड। समझ में आया। तो बैंक ने अगर बाय किया तो बैंक इन रिटर्न मेरे को क्या देती है,
बैंक इन रिटर्न मेरे को देती है रुपीज, यानी कि मैं क्या करता हूं, मैं रुपीज को बाय करता हूं, मैं रुपीज को बाय करता हूं। समझ में आया? देखिए फिर से देख लीजिए, फिर से आपको शायद समझ में नहीं आएगा, फिर से देख लीजिए। यहाँ पर देखिए ये हम है और ये बैंक है। मेरे पास डॉलर है, कितने? 1000। मैंने क्या किया, मैंने बैंक को सेल कर दिया डॉलर, ठीक है। मतलब अगर मैंने सेल किया तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने बाय किया। क्या बाय किया? डॉलर। एंड बदले में मेरे को क्या दिया? रुपीज। बैंक ने मेरे को क्या कर दिया? सेल कर दिया। क्या? रुपीज। अगर बैंक मेरे को सेल कर रही है क्या? रुपीज। सो इट मींस मैं रुपीज को क्या कर रहा हूं? बाय कर रहा हूं। यानी कि हम ऐसे करें, अगर बैंक बाय कर रहा है एक करेंसी तो हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे करेंसी को सेल कर रहे हैं एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना? देखो तो बिड केस में अगर बैंक अगर बाय कर रहा है पाउंड तो कस्टमर के, ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पर है, रुपये पर पाउंड, ये कुछ भी हो सकता है। तो बैंक अगर बाय कर रहा है पाउंड तो उसकी दूसरी जो करेंसी है वो कस्टमर क्या करेगा? बाय करेगा। एंड बैंक अगर सेल कर रहा है रुपी तो हम दूसरा कस्टमर क्या कर रहा है? वो डॉलर पाउंड बेच रहा है, दूसरा करेंसी बेच रहा है। आस्क के केस में अगर बैंक बाय कर रहा है रुपी तो कस्टमर क्या बाय कर रहा होगा? पाउंड। बैंक अगर सेल कर रहा है पाउंड तो कस्टमर क्या खरीद रहा होगा? रुपी। समझ में आपको? देन नेक्स्ट, क्रॉस रेट। क्रॉस रेट एंड स्ट्रेट रेट बहुत ही सिंपल है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन देखिए ये कहता है क्रॉस रेट मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि आपको एक एक्सचेंज रेट गिवन नहीं होती। जैसे कि मान लो आपको चाहिए रुपी पर युआन फॉर एग्जांपल, येन, रुपी पर येन आपको चाहिए और ये रेट आपको गिवन नहीं है। आपको क्या रेट गिवन है? आपको गिवन है रुपी पर डॉलर गिवन है और आपको डॉलर पर येन गिवन है। ये दो रेट गिवन है। तो आप क्या करते हो, इन दोनों रेट को क्रॉस करके एक नया रेट निकालते हो जो कि आपका आ जाएगा रुपी पर येन। ठीक है, मतलब जब कभी कभी एक रेट डायरेक्टली गिवन नहीं होती है और आपको दो अलग अलग रेट देती है या मल्टीपल रेट देती है, उन रेट को यूज करके आप क्या करते हो, एक और रेट निकालते हो जिसे कहते हैं क्रॉस रेट। तो देखिए द क्रॉस रेट मींस द एक्सचेंज रेट बिटवीन टू कंट्रीज नॉट इन्वॉल्विंग यूएस डॉलर। मतलब ये समझने के लिए देखिए, जैसे मान लो यहाँ पर डॉलर नहीं है, रुपी पर पाउंड है, येन पर यूरो है, पाउंड पर यूरो है। मतलब हमको चाहिए, हमको डॉलर चाहिए, हमको चाहिए रुपी पर डॉलर चाहिए, बट ये डॉलर तो कहीं पर भी नहीं है। तो इस केस में ऐसा कि इसको क्या हम कहेंगे, क्रॉस रेट यहाँ पर पिक्चर में आएगा। एंड स्ट्रेट रेट क्या है, जिस केस में भी अगर डायरेक्टली डॉलर का अगर पिक्चर में आ गया तो आपका स्ट्रेट रेट हो जाएगा। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और क्रॉस रेट कैसे इनको सॉल्व करते हैं, इसको समझिए। इट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच वन एक्सचेंज रेट इज एसरटेन्ड व्हेन टू और मोर एक्सचेंज रेट्स आर गिवन। जैसे मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया। फॉर एग्जांपल देखिए, हमको दिया है ₹67 पर डॉलर दिया है और ₹100 पर पाउंड दिया है और हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है डॉलर पर पाउंड। क्या करेंगे, हमको चाहिए, देखो हमको चाहिए डॉलर पर पाउंड, मतलब हमको क्या चाहिए, न्यूमरेटर में डॉलर चाहिए और डिनोमिनेटर में पाउंड चाहिए। सो इट मींस हम न्यूमरेटर में क्या रखेंगे, डॉलर, और डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, पाउंड। समझ में आया? सो हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, हमारे पास रुपी एंड डॉलर का रेट गिवन है, हमारे पास रुपी पर डॉलर गिवन है और हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए डॉलर पर रुपी। तो हमको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। सो देखिए हमने क्या किया, हमको निकालना है डॉलर पर पाउंड, हमने क्या किया, डॉलर पर रुपी किया। तो ये करने से क्या हो जाएगा, देखो अगर हम डॉलर पर रुपी लिखते हैं और रुपी पर पाउंड लिखते हैं तो रुपी रुपी कैंसिल हो जाएगा ना, अल्टीमेटली क्या बचेगा, डॉलर पर पाउंड बचेगा। सो हमारे पास गिवन है रुपी पर डॉलर, हमको चाहिए क्या, डॉलर पर रुपी। तो क्या हो जाएगा, $1 इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज, 67। हमने इसको रिवर्स कर दिया तो 1/67 इंटू कर दिया क्या, रुपी पर पाउंड, तो इतना रुपीज, ये भी रुपीज, ये भी रुपीज, तो रुपीज रुपीज कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा, ऊपर बचेगा ये डॉलर है और ये क्या है आपका पाउंड। सो डॉलर 1.492 पर पाउंड। तो इस तरीके से हमने ये क्या किया, हमने क्रॉस रेट को निकाला। क्रॉस रेट एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, एक रेट आपको गिवन नहीं रहेगा लेकिन आपको बोलेगा कैलकुलेट करो और बताओ और सॉल्व करो। तो इसलिए ये प्रोसेस जाना जरूरी है, ये सब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ध्यान नहीं रहेगा एग्जाम में। अब जब हमने ये सॉल्व किया, अगर हम गौर से देखें तो हमारा एक सिंपल सा एक प्रिंसिपल बन जाता है। क्या प्रिंसिपल बनता है, देखिए अगर हमको बिड, हमको दो रेट दिया, देखिए दो रेट दिया है, मान लो रुपी पर डॉलर एंड डॉलर पर पाउंड। अगर ऐसा कुछ रेट दिया है, यानी कि हम ऐसा बोले, हम रुपी को अगर मान लीजिए, अगर हम मानते हैं ए करेंसी, डॉलर को मानते हैं बी करेंसी,
यहाँ डॉलर हो गया बी करेंसी और ये हो गया आपका सी करेंसी, यानी कि ए करेंसी है, बी करेंसी है, सी करेंसी है, हमारे पास ऐसे 3 करेंसी पिक्चर में है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे बिड ए बाय बी, मतलब मान लो बिड, इसको मैं ऐसे सिंपली लिखूं आपको इजी लगेगा। मान लो बिड ए बाय बी, ए मतलब क्या था हमारा रुपी पर डॉलर इनटू डॉलर पर पाउंड, इट इज इक्वल टू, देखो डॉलर कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका रुपी पर पाउंड बचा ना, रुपी क्या था आपका ए और पाउंड क्या था सी, हो गया ना आपका। तो देखिए बिड ए बाय बी इंटू बिड बी बाय सी इज इक्वल टू बिड ए बाय सी। समझ में आया आपको? कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सिंपल है, जब 1-2 नंबर करेंगे और ये आपके माइंड में रह जाएगा। देन नेक्स्ट दूसरा रूल क्या बनता है, सिमिलरली अगर हम आस्क ए बाय बी को इंटू कर देंगे आस्क बी बाय सी के साथ, तो हमको क्या मिलेगा आस्क ए बाय सी मिलेगा। एंड द लास्ट वन इज, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, बिड ए बाय बी, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको क्या निकालना था, देखिए बिड ए बाय बी इंटू बिड बी बाय सी इंटू, ये हमको क्या निकलता, बिड ए बाय सी निकलता था। कभी कभी क्या होता है कि आपको ना एक रेट गिवन नहीं रहती, ठीक है, तो उसके क्या करेंगे हम, अगर बिड ए बाय बी आपको निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, आप 1 बाय आस्क रेट ऑफ बी बाय ए कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। एंड सिमिलरली आस्क ए बाय बी अगर आपको निकालनी है, आस्क रेट मतलब क्या, जिस रेट में बैंक सेल करेगी, बिड मतलब जिस रेट में बैंक बेचेगी। तो अगर आपको ए बाय बी मतलब क्या आपको निकालना है, फॉर एग्जांपल रुपी पर पाउंड का आपको आस्क रेट निकालना है। क्वेश्चन बोला कि प्लीज बताइए कि बैंक किस रेट में ये पाउंड खरीदेगी। समझ में आया आपको अगर ऐसा बोल रहा है तो आप कैसे कर सकते हो सॉल्व, उसको आप निकाल सकते हो 1 डिवाइडेड बाय बिड रेट ऑफ बी बाय ए, जो क्वेश्चन अवेलेबल है आप उसको सॉल्व कर सकते हो, निकाल सकते हो। समझ में आया? देन नेक्स्ट प्रिंसिपल 15, समरी ऑफ फॉर्मेट्स इन विच कोट्स आर गिवन। कभी कभी क्या होता है ना कि आपको क्वेश्चन में डिफरेंट तरीके से आपको कोट गिवन होता है, जैसे कि रुपी पर डॉलर, रुपी बाय डॉलर, डॉलर कॉलन रुपी, रुपी स्लैश डॉलर, ऐसा कुछ देता है। तो किस समय आपको क्या मानना है वो जरा देखिए, मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है। देखिए पहला रुपी पर डॉलर, मतलब कौन सा मोड है, पर वाला मोड है, रुपी पर डॉलर, इट मीन्स क्या हो जा रहा है, प्राइस क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट, मतलब रुपी इज द प्राइस एंड प्रोडक्ट क्या है सेकंड वाला। मतलब क्या, देखो पढ़ के देखिए ना, फीलिंग आ रही है, रुपी पर डॉलर, एक डॉलर के लिए कितना रुपी, मतलब एक प्रोडक्ट के लिए कितना पैसा, तो डॉलर सेकंड वाला क्या हो गया आपका प्रोडक्ट, फर्स्ट वाला आपका हो गया प्राइस। सिमिलरली अगर रुपी बाय डॉलर ऐसा लिखा हुआ है, मतलब मोड कैसा है आपका, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो इस केस में प्राइस आपका क्या हो जाएगा न्यूमरेटर एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है देखने वाला, कॉलोन वाला। कभी कभी आपको क्या लिखता है, ये आपको कुछ ऐसे गिवन कर देगा, डॉलर कॉलोन रुपीज, इट मीन्स ये एक्चुअली बोलना चाह रहा है रुपी पर डॉलर। हाँ ये जरा ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इनके अगर कॉलन फॉर्म में आ गया तो इट मीन जो सेकंड वाला पार्ट है ना वो हमारा प्राइस है, एंड जो फर्स्ट वाला हो जाएगा वो हमारा प्रोडक्ट। एंड द लास्ट वन इज रुपी पर डॉलर, सॉरी रुपी स्लैश डॉलर, अगर ऐसा कुछ लिखा है तो इट मीन फर्स्ट वाला आपका हो गया प्राइस, सेकंड वाला आपका हो गया प्रोडक्ट। देन हमारा लास्ट प्रिंसिपल 16, उसका तो मेरी आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। ये हमारा यूज ऑफ डायरेक्ट कोट एंड इनडायरेक्ट कोट, क्या जरूरी है, इसको कैसे यूज करते हैं, क्या चीजें। देखिए एवरी एक्सचेंज रेट इज अ डायरेक्ट कोट फॉर वन कंट्री एंड एन इनडायरेक्ट कोट फॉर अनदर। जी हाँ, कोई भी एक्सचेंज रेट एक कंट्री के लिए अगर डायरेक्ट कोट है तो दूसरे के लिए इनडायरेक्ट कोट है। एंड द नेचर ऑफ कोटेशन इज रिक्वायर्ड टू बी नोन ओनली इन ऑर्डर टू असर्टेन वेदर द एक्सचेंज रेट इज कंट्री ए पर यूनिट ऑफ कंट्री बी और वाइस वर्सा। तो जो नेचर ऑफ कोटेशन है वो बता देगा आपको कि ये मतलब करेंसी ए 1 यूनिट का और करेंसी बी 1 यूनिट का क्या कैसा है, मतलब होम करेंसी कितना है, फॉरेन करेंसी कौन सा है, 1 यूनिट के बदले कितने दूसरा यूनिट, वो चीज अगर आपको पता चल जाए तो आपको आगे सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। यानी कि वंस दिस इज असर्टेन्ड वी मस्ट व्यू द कोट एज डायरेक्ट कोट। फिर हमको क्या करना है, हमको हमेशा उसको डायरेक्ट कोट में कन्वर्ट करके ले आना है और फिर आगे सॉल्व करना है। जी हाँ, टू सॉल्व एनी सॉल्यूशन, कुछ भी आपको सॉल्व करना है आपको हमेशा डायरेक्ट कोट में उसको कन्वर्ट करना है। आपको देखना कि डायरेक्ट कोट क्या होगा और वो सोच के आपको सॉल्व करना है, आपका हमेशा 100% सही होगा आंसर। देन फॉर एग्जांपल देखिए समझते हैं इसको, इन लंदन द रुपीज कोटेड एज 100, खाली 100 लिखा हुआ है लेकिन वो $100 है कि रुपये से कुछ लिखा नहीं है, तो इट मीन्स रुपी पर पाउंड। यानी कि अच्छा एक चीज और जान लीजिए कि लंदन में यूके में क्या होता है, हमेशा इनडायरेक्ट कोट होता है। इनडायरेक्ट कोट मतलब क्या होता है, फॉरेन करेंसी पर यूनिट ऑफ होम करेंसी। लंदन के लिए होम करेंसी क्या है पाउंड, लंदन के लिए फॉरेन करेंसी क्या है रुपी। सो इट मीन्स अगर यहाँ पर 100 बोला है तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ₹100 पर पाउंड।
सो इंटरप्रेट, अगर ऐसा कुछ लिखा है तो उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? इन लंडन exchange rate are expressed in indirect mode, so therefore our exchange rate is ₹100 per pound, and now the exchange rate is known to us, so in computing answers this rupees per pound will be viewed as direct quote. अब हम इसको डायरेक्ट कोट मानेंगे और आगे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखिए, अगर एक्सचेंज रेट दिया है लंदन में डॉलर का 1.4850, सो इट मीन्स हमको पता है कि ये तो आपका इनडायरेक्ट रेट होता है लंदन में, तो हमारा एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा? $1.4850 पर पाउंड। हमको पता चल गया डायरेक्ट कोट, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सिमिलरली एक चीज और देखिए, इंडिया में क्या होगा, तो इन न्यू दिल्ली द एक्सचेंज रेट इज फॉर डॉलर इज 67, तो इंडिया में तो इनडायरेक्ट कोट होगा नहीं, इंडिया में तो डायरेक्ट कोट होगा, मतलब क्या? होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। इट मीन्स पहले रुपये आएगा, बाद में फॉरेन करेंसी आएगी, सो इट मीन्स ₹67 पर यूनिट ऑफ डॉलर। हम इसको ऐसे मानेंगे, समझ में आया? सो ये था हमारा आज का कंसेप्ट का रिविजन क्लासेस। नेक्स्ट क्लास में हम इसका बाकी का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, और उसके बाद इफ पॉसिबल हुआ तो हम इसके कुछ नंबर भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से आप इसको स्कोर कर सको। उम्मीद करता हूँ आपका इस रिवीजन वीडियो से कुछ पार्ट, तो देखिए पूरा तो इतना डिटेल में हमने डिस्कस किया ही नहीं है, बट फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारा रिवीजन वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया होगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट है, सो प्लीज आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको क्या डाउट है, कहाँ समझ में नहीं आया, और आप क्या चाहते हैं, किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे उसको फुलफिल करने का। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।